गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का सेकंड चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु संरचना, और जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट हमने कर लिया। सेकंड नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉन से संबंधित बात स्टार्ट की थी। सबसे पहले एटम को कुछ सम एटॉमिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से संबंधित बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इससे संबंधित इलेक्ट्रॉन का पता कैसे लगाया था, एक विसर्जन नलिका लेकर के उसके अंदर गैसों को प्रवाहित किया। एक ऋणाविष्ट कण को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था हमने, और उसकी खोज जे थॉमसन ने की थी और नाम स्टोनी ने दिया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों से हुई थी, और कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रोक्स ने की थी। ऐसी बातें हमने की थी। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण, तो कैथोड किरणें के गुण में पहली बात करते हैं। कैथोड किरणें जो होती हैं वो कैथोड से आरंभ होकर के एनोड की तरफ जाती हैं। यानी कि कैथोड से किस तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। और एक पहला करैक्टर कैथोड किरणें हमेशा ही कैथोड से आरंभ होकर के एनोड की तरफ जाती हैं। दूसरा, कैथोड किरणों पर अगर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र ना लगाया जाए, या अपने कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हमेशा ही क्या करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कैथोड किरणें हमेशा ही कैथोड से आरंभ होंगी और कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। कैथोड किरणों पर अगर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र ना लगाया जाए, या विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हमेशा ही क्या करेंगे, सीधी रेखा में गमन करेंगे। लेकिन जब कैथोड किरणें, तीसरी बात, कैथोड किरणें कभी भी स्वयं दिखाई नहीं देती। वो विसर्जन नलिका के अंदर जब हम किसी गैसों को प्रवाहित करवाते हैं, वो किसी भी पदार्थ से टकराती हैं, तब हमें एक चमकीले धब्बे के रूप में दिखाई देती हैं। वैसे हम सोचें कि कैथोड किरणें ऐसे जा रही हैं, हम देख लेते हैं तो हमें कभी दिखाई नहीं देती। तो कैथोड किरणें हमेशा ही कैथोड से आरंभ होकर के एनोड की तरफ जाएंगी। कैथोड किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में हमेशा ही सीधी रेखा में गमन करेंगी। और कैथोड किरणें कभी भी दिखाई नहीं देती। लेकिन जब गैसों को प्रवाहित करवाया जाता है विसर्जन नलिका में, या किसी पदार्थ के साथ में टकरा करके जब स्फुरदीप्ति पर्दे के ऊपर गिरती है, तब हमें एक चमकीले बिंदु के रूप में दिखाई देती है। ये कैथोड किरणों के गुण। उसके बाद में नेक्स्ट चौथे करैक्टर की हम बात करते हैं। कैथोड किरणों पर अगर विसर्जन नलिका के अंदर इलेक्ट्रोड के जो पदार्थ होते हैं उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति से कैथोड किरणों के लक्षण निर्भर नहीं करते। लेकिन हम ऐसे कहते हैं कि कैथोड किरणें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में अगर कैथोड किरणों का व्यवहार ऋणावेशित होता है, तो हम ये कहते हैं कि कैथोड किरणों के अंदर या उस विसर्जन नलिका के अंदर जो ऋणावेशित कण होते हैं, और उन ऋणावेशित कण को ही क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन दिया गया था। विसर्जन नलिका के अंदर गैसों को या अन्य पदार्थों को प्रवाहित करवाया था, तो कैथोड किरणों के अंदर जो ऋणावेशित कण थे उनको हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो गति करता हुआ कोई भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना हो, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालने के लिए आइंस्टीन ने क्या किया था,
सापेक्षता का सिद्धांत दिया था और सापेक्षता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग द्रव्यमान को हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं, जैसे हम ये कहें इलेक्ट्रॉन का शेष द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का शेष द्रव्यमान बटा में 1 माइनस u अपॉन में c स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेष द्रव्यमान 1 माइनस u अपॉन में c, u जो है या म्यू मानो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है, ठीक है, और c है वो क्या है, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपेक्षिकता सिद्धांत के द्वारा हमें ज्ञात कर सकते हैं आइंस्टीन के ये थी कैथोड किरणों से संबंधित गुण। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश द्रव्यमान या E बटा m का निर्धारण। E बटा m का निर्धारण करेंगे हम, का मान E बटा m का मान होता है 1.76 इंटू में 10 की पावर 8 कूलाम ग्राम इनवर्स। ये मान आपको याद करना पड़ेगा, जो क्या है अपने एक प्रकार से आवेश द्रव्यमान का अनुपात है ये, जिसे विशिष्ट आवेश भी कह सकते हैं। इसको कैसे निकाला, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, ये जे थॉमसन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ये कैथोड था, ये एनोड, इधर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाया और ये इधर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों अप्लाई किए और यहाँ पर क्या रखा, स्फुरदीप्ति पर्दा रखा और फिर कैथोड किरणों को गुजारा कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड किरणों को कैथोड से एनोड की तरफ गुजारा। तो कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में हमेशा ही क्या करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती है। ये कैथोड किरणों के गुण के अंदर किया था हमने, लेकिन यहाँ हम कैथोड को कैथोड से आरंभ करके एनोड से होते हुए चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र लगा करके यहाँ हम ऐसा करते हैं। जब अकेला विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये किरण स्फुरदीप्ति पर्दे के X बिंदु पर जाकर टकराती है। जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये क्या करती है, बिंदु Y पर आकर टकराती है और जब हम दोनों क्षेत्र एक साथ लगाते हैं तो ये Z बिंदु पर आकर के टकराती है। स्फुरदीप्ति पर्दे के Z बिंदु पर चमकीला बिंदु दिखाई देगा। उस चमकीले बिंदु को हमने नोट किया X Y Z से, ठीक है, लेकिन X किरणों को हमने गुजारा तो X किरणों का जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि लंबवत होते हैं। तो जब हम अकेला विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो X बिंदु पर टकराता है और Y चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो Y बिंदु पर दोनों लगा देते हैं तो Z बिंदु पर जा करके ये कैथोड किरणें जा करके टकराती हैं। तो इसके लिए E बटा m यानी कि आवेश द्रव्यमान का निर्धारण किया। इसे आवेश द्रव्यमान अनुपात के नाम से भी जाना जा सकता है, आवेश द्रव्यमान अनुपात के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात कितना है, 1.76 इंटू में 10 की पावर 8 कूलाम पर ग्राम। ये किसने किया था प्रैक्टिकल, जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने ये प्रैक्टिकल करके कुछ बातें बताई थी। उन्होंने फर्स्ट बात ये कहा था कि किसी भी कण पर ऋणावेश का मान जितना अधिक होगा वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के साथ उतनी ही अंतर्क्रिया करेगा। इसने ये कहा था कि किसी भी कण पर ऋणावेश यानी कि ऋणात्मक आवेश का मान जितना अधिक होगा वह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र पर उतना ही क्रिया करेगा। यानी कि कहने का मतलब जब कैथोड किरणें एनोड की तरफ जाती हैं
तो उनके अंदर ऋणावेशित कण जितने ज़्यादा होंगे वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में उतनी ही ज़्यादा अभिक्रिया करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि अगर किसी कण का द्रव्यमान जितना कम होगा उसका विक्षेपण उतना ही अधिक होगा। मतलब द्रव्यमान कम होने का मतलब है कि कोई भी कण हल्का होगा, जल्दी सी गति करके उस पर्दे पर टकरा जाएगा और हमें एक चमकीला बिंदु दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि भी कोई भी कण जितना हल्का होगा, द्रव्यमान कम होने का मतलब कोई कण जितना हल्का होगा वो जल्दी से उस पर्दे पर टकरा सकता है और हमें विक्षेपण प्राप्त हो सकता है। उसने एक बात ये भी कही थी कि अगर हमारे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होगी तब भी विक्षेपण अधिक होगा। तो ये तीन बातें इसने E/m या आवेश द्रव्यमान अनुपात निकाला था, या विशिष्ट आवेश कह सकते हैं हम इसको। जे थॉमसन ने निकाला, प्रैक्टिकल किया, कैथोड किरणों को गुजारा। कैथोड किरणें अगर विद्युत क्षेत्र लगाते तो एक्स बिंदु पर टकराती हैं एक चमकीले बिंदु के रूप में, और अगर चुंबकीय क्षेत्र लगाते तो वाई बिंदु पर टकराती हैं। अगर दोनों ही आरोपित करते हैं तो वो जेड बिंदु पर टकराती हैं। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैथोड किरणें हमेशा ही सीधी रेखा में गमन करती है। यहाँ इस प्रैक्टिकल के अंदर उन्होंने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को आरोपित किया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और जे थॉमसन ने कहा कि कोई भी कण जितना ऋणावेशित होगा वो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में उतनी ही अंतरक्रिया कर सकता है। कोई भी कण जितना हल्का होगा वो पर्दे पर आसानी से उतना ही जल्दी टकरा सकता है, और कोई भी कण अगर टकरा रहा है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा मात्रा में लगाएंगे तो विक्षेपण ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस आधार पर उन्होंने E/m का मान निकाला 1.76 × 10⁸ कूलाम पर ग्राम। ठीक है, ये था जे थॉमसन का प्रयोग। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना मिलिकन तेल बूंद प्रयोग से कर सकते हैं। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग से कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मिलिकन तेल बूंद प्रयोग क्या है। मिलिकन नामक साइंटिस्ट था, उसने तेल की बूंदें गिरा करके आवेश निकाला था, लेकिन वो करना कुछ और जाता था, वो कुछ और गया। उसने मिलिकन तेल बूंद प्रयोग अप्लाई किया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालने के लिए, लेकिन निकल कुछ और ही गया, निकल गया आवेश। इसलिए इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किससे की जा सकती है, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग से कर सकते हैं। तो मिलिकन नामक वैज्ञानिक काम कर रहे थे लैब के अंदर और प्रयोग कर रहे थे तेल बूंद प्रयोग, और किसके लिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने इसको बोलते हैं कुआसा बोल सकते हैं, कुआसा या मिस्ट बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में मिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कुआसा। ये कुआसा लिया उसने, यहाँ ओटोनाइजर लगा दिया जिसके द्वारा तेल की बूंदें जा रही है, टेलीस्कोप जिसके द्वारा वो देख सकता है क्या हो रहा है। ऑयल ड्रॉप्स गिरती हैं, ये चार्ज प्लेट पॉजिटिव होती है, ये चार्ज प्लेट नेगेटिव, और इधर से एक्स रेज आती है। ये प्रयोग स्टार्ट किया उसने कि सोचा कि मैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालूंगा। तो जैसे ही प्रयोग स्टार्ट किया ओटोनाइजर के द्वारा बूंदे गिराई तेल की, ऑयल ड्रॉप्स गिरा रहा था, प्लेटों से होते हुए बूंदे गिर रही थी। इतने में यहाँ से एक्स रेज आई इसके अंदर। एक्स रेज आते ही इसके अंदर क्या थे, वायु के कण थे। ठीक है, वायु के कणों को इन एक्स रेज ने क्या कर दिया,
आयनित कर दिया, यानी कि वायु के कण किस में चेंज हो गए, आयंस में। जैसे ही एक्स रेज आई तो वायु के कण आयनित हो गए, आयंस में बदल दिया, और ये आयंस जैसे ही तेल की बूंदों से टकरा रहे थे और वैसे ही क्या हो रहे थे भाई, आवेशित हो रहे थे। क्या हो रहे थे, आवेशित। आवेशित का मतलब क्या उत्पन्न हो रहा था, आवेश, और आवेश उत्पन्न हो रहा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना हो गई मिलिकन 3 बूंद प्रयोग से। लेकिन मिलिकन करना क्या चाहता था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना चाहता था, द्रव्यमान निकालना चाहता था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो नहीं निकला, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश निकल गया, और इलेक्ट्रॉन के आवेश Q बराबर NE से शो कर दिया। N का मतलब 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इसका मान था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के लिए लागू किया, और इलेक्ट्रॉन के लिए लागू किया तो इसका मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इस आधार पर मिलिकन तेल बूंद प्रयोग के द्वारा इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को निकाल लिया। एक बार फिर देखिए, मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना करने के लिए हम मिलिकन तेल बूंद प्रयोग को काम में लेते हैं, लेकिन मिलिकन नामक साइंटिस्ट क्या कर रहा था, स्टार्टिंग में जब प्रयोग किया था तो वो क्या कर रहा था, द्रव्यमान निकालना चाहता था इलेक्ट्रॉन का। वो ओटोनाइजर के द्वारा तेल की बूंदें गिरा रहा था, प्लेटों से तेल की बूंदें होते हुए गिर रही थी, और एक्स रेज इधर से आई, और एक्स रेज ने क्या किया, वायु के कणों को आयनित कर दिया। ये आयंस बने हुए वायु के कण जब तेल की बूंद से टकराते हैं तो क्या हो जाते हैं, आवेशित। आवेशित होते हैं मतलब आवेश उत्पन्न हो गया, और द्रव्यमान तो नहीं निकला, लेकिन क्या निकाल लिया, मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाल लिया। इसका मतलब इसका प्रयोग सफल हुआ, मतलब इसने जो मेहनत की उसे सफलता मिली। कोई बात नहीं, द्रव्यमान नहीं निकला तो क्या हो गया, हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश भी तो निकालना था, वो निकल गया। तो मिलिकन तेल बूंद का प्रयोग करते हैं हम इलेक्ट्रॉनों का आवेश निकालने के लिए। मिलिकन तेल बूंद प्रयोग से इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकल गया। अब देखिए, विशिष्ट आवेश हमने निकाल लिया, या आवेश द्रव्यमान अनुपात भी निकाल लिया हमने, और आवेश का मान भी निकाल लिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना, इन दोनों के निकलने के पश्चात हम द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। द्रव्यमान m से शो किया जाता है, E/m, E और E/m। E का मान तो 1 ये माइनस तो इसलिए वैसे कैलकुलेशन करेंगे तब माइनस नहीं लगाएंगे भाई, ये माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है ना, इसलिए माइनस लगाया है। बाकी इसको ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से पूछेंगे तो हम इतना लिख कर कहते हैं कि ये ऋणावेशित टाइप का होता है, बटा में 1.76 × 10⁸ इतना आता है। ये तो क्या हो गया, कूलाम हो गया, और ये कूलाम पर ग्राम हो गया। ठीक है, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, तो m का मान आ गया 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, ये आ गया। ठीक है, तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम भी कर सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किससे हुई, कैथोड किरणों से, और कैथोड किरणों की खोज किसने की, विलियम क्रुक्स ने।
और इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, और इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, स्टोनी ने। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश 1.76 × 10⁸ कूलाम ग्राम इनवर्स होता है। और द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम या फिर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये चीज़ है ना, इतनी आपको याद रखनी है, और न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो उसमें ये चीज़ काम आती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित बात कंप्लीट होगी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। धन्यवाद।